पानी छानना ये एक बहुत बड़ा विवेक और विवेक से ही किए जाने वाला श्रावक का कार्य है। मात्र कोई भी कपड़ा लेकर किसी भी प्रकार के पानी को उस कपड़े से छान लेना, ये वास्तव में पानी छानने की विधि नहीं। आगम के परिप्रेक्ष्य में पहले तो पानी को छानने के लिए जो छन्ने का प्रयोग होता है, बर्तन का प्रयोग होता है, उसके साथ उसकी जो विलछाने की व्यवस्था है, उन सभी को बहुत बहुत विवेक से समझना होगा। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस छन्ने के माध्यम से या कपड़े के माध्यम से आपको पानी छानना है, उस छन्ने को इतना मोटा होना चाहिए कि उसको किसी भी प्रकार से सूर्य के सामने रखने पर सूर्य की किरणें उससे आर पार ना हो, ऐसा मोटा कपड़ा, वो भी दोहरा करते हुए बर्तन के आकार से कम 1.5 या 2 गुना वह वस्त्र होना चाहिए, तब जाकर वह पानी छानने योग्य छन्ना होता है। इतना ही नहीं, अपितु जो पानी छाना जा रहा है उसके पानी के स्रोत का भी, यानी पानी कहाँ से प्राप्त हुआ है वह भी समझना आवश्यक है। क्योंकि छानने के बाद उसकी जो विलछानी है, यानी जो कपड़े के ऊपर बचा हुआ पानी और जो जीवाणु हैं, उनको यथास्थान में अगर नहीं पहुंचाया है तब पानी छना नहीं माना जाता। जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव जो बोरवेल को, ट्यूबवेल को या हैंडपम्प के पानी को या नल के पानी को भी छन्नी लगाते हुए, टोटी पर थैली लगाते हुए छानने का प्रयास करते हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में वो भी पानी छना नहीं माना जाता। जिसकी विधिवत विलछानी यानी छानने के बाद पुनः वह कपड़ा धोकर वह जीवाणु विलछानी वही स्थान पर नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक पानी छना नहीं माना जा सकता। अब रही बात बिस्लरी के पानी की या बॉटल के पानी की, तो आप अब समझ गए होंगे कि वह छना हुआ पानी, अगर आपने बॉटल का पानी कहीं रुमाल लेके छना है, पहली बात तो रुमाल से वो छनता ही नहीं है, जिससे नाक पहुंची जाती है, उसमें कितनी सारी गंदगी है। और उस रुमाल से, या माना कि आपने छोटा सा छन्ना थैली भी रखी है, तो थैली से भी पूर्ण रूप से विधिवत छना नहीं माना जाता। जिसमें छाना जाएगा उसलिए उतना बर्तन भी चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि बिस्लेरी का या बॉटल का पानी जो उसके बाद छानने के बाद बचा है, उसका क्या किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से आप कहीं भी उसे धो के फेंक दोगे या नाली में बहा दोगे तो वह किसी भी प्रकार से छना हुआ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह बॉटल में पानी कब भरा है, कैसे भरा है, उसकी मर्यादा वैसे ही समाप्त हो गई है। माना कि जब भरा था तब कितना ही व्यवस्थित शुद्ध करके उसे भरा गया हो, पर 24 घंटे के बाद वह गर्म उबले हुए पानी की भी मर्यादा समाप्त होती है। और मुझे नहीं लगता कि बॉटल में किसी भी प्रकार के पानी जो भरा जाता है वह उबाल कर मर्यादा से भरा जाता है। कब भरा है, कब आ रहा है, कब छन रहा है, कब पिया जा रहा है, किसी भी प्रकार से उसका विवेक श्रावकों को नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह छना हुआ स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। पहली बात तो छनने के छानना ये तो दूसरी बात थी, पर बिस्लेरी का पानी का प्रयोग विवेकवान श्रावकों को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मर्यादा, उसका प्रयोग कैसा कब क्या किया है, इसका ज्ञान ना होने से भले ही वह आप छान कर दिखावा करते हुए पी रहे हो, मन के संतुष्टि के लिए छान रहे हो, पर वह छना हुआ स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। छना तभी माना जा सकता है जब उसकी विलछानी विधिवत यथास्थान पर पहुंचाई जा रही है। पहली बात, बिस्लेरी के पानी का प्रयोग करना उचित नहीं है, मर्यादा के योग्य नहीं है। फिर उसे छान कर पुनः विधिवत यथास्थान पहुंचाना ये भी संभव नहीं है। इसलिए भले ही आप अपने मन के संतुष्टि के लिए वह बिस्लेरी या बॉटल का पानी छान रहे हैं, पर वह छना हुआ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसका पूर्ण रूप से आप अनछने का ही दोष प्राप्त करेंगे, भले ही
किसी भी कपड़े से, थैली से आप उसे छान रहे हैं, पर वह छना हुआ, छानने के बाद भी माना कि विधिवत भी आपने बर्तन लेकर और मोटा छन्ना लेकर छाना है, तो भी वह छना हुआ स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी विलछानी विधिवत समय पर स्थान पर पहुंचाई नहीं जा सकती है, और वह कहाँ से आया हुआ, कैसा पानी है, उसकी मर्यादा का भी बोध न होने से ऐसा पानी का प्रयोग करना उचित है ही नहीं। और छान के भी करने का विचार है तो वो भी आपके श्रावक कुल के लिए, जैन कुल के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधि।